असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने गुवाहाटी के लोगों से अनुरोध किया कि वे कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर जाने से, यात्रा करने से आज बचें। अगर बहुत इमरजेंसी नहीं हो तो अपने घरों से भी बाहर नहीं निकले। मुख्यमंत्री ने ये बातें इसलिए नहीं कही कि कहीं पर दंगा लगा है या कहीं पर कर्फ्यू लगा है या कहीं पर अन्य किसी का प्रकार का तनाव है। उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि उन्हें लगता है कि इंद्रदेव के प्रकोप के चलते गुवाहाटी पानी पानी हो गई है। गुवाहाटी में कृत्रिम बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए जिस प्रकार से पिछले दिनों गुवाहाटी में 2 घंटे बारिश हुई और इस बारिश के चलते घंटों तक लोग फंसे रहे, विद्यार्थी फंसे रहे, मरीज फंसे रहे और जो एक अराजकता की स्थिति पैदा हुई वैसी स्थिति पैदा नहीं हो। मुख्यमंत्री ये बात कहकर लोगों को आगाह करना चाहते हैं, किंतु कहीं ना कहीं इस बात में मुख्यमंत्री का जो प्रशासन है, मुख्यमंत्री के जो मंत्री है जीडीडी, उन सब की व्यर्थता नजर आ रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले तक गुवाहाटी के जो जीडीडी मंत्री अशोक सिंघल खुद मुख्यमंत्री है या यहाँ के जो जीएमसी के मेयर है या जितने काउंसिलर है भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते आ रहे थे कि गुवाहाटी के ड्रेनेज सिस्टम को इतना बढ़िया कर दिया गया है कि अब गुवाहाटी में कृत्रिम बाढ़ की समस्या नहीं रहेगी। गुवाहाटी कृत्रिम बाढ़ मुक्त हो चुका है। किंतु महज 2 घंटे की बारिश ने मंत्री, मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों, मेयर, सबके वायदों की पोल खोल कर रख दी। इसलिए आज मुख्यमंत्री ने सोचा कि इससे पहले की स्थितियां बदतर हो, लोग निकले, जाम में फंसे, एक आक्रोश की स्थिति बने, उसके पहले ही क्यों न वो निवेदन कर दे। ऐसे ही निवेदन गुवाहाटी पुलिस की तरफ से भी आए। ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों से निवेदन किया कि वे अपने घरों में रहें, ज़रूरत नहीं हो तो इन इलाकों में जो है न निकले। इसके बाद आसू के जो मुख्य सलाहकार है समुज्ज्वल भट्टाचार्य, उन्होंने कड़ा हमला किया। आसू ने प्रतिवाद किया। आसू ने मंत्री सिंघल का पुतला फूंका। जहां अखिल गोगोई की बात है, अखिल गोगोई ने भी कहा कि मुख्यमंत्री या अशोक सिंघल को लोगों ने इसलिए राजा नहीं बनाया, इसलिए मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनाया है कि वो लोग बहानाबाजी करें, बल्कि इसलिए मंत्री बनाया गया है कि वो समस्या का समाधान करे। गौरतलब है कि अभी हाल ही में अपने बयान में अशोक सिंघल ने कहा था कि गुवाहाटी का पानी काला पानी है, यह मेघालय से आया हुआ पानी है जो लाल पानी है। इस बात को लेकर भी अशोक सिंघल बहुत ट्रोल हुए, अशोक सिंघल की काफ़ी आलोचना हुई। गोगोई ने आज इस बात पर भी कहा। वहीं समुज्ज्वल भट्टाचार्य ने जो है अशोक सिंघल को निशाना बनाते हुए कहा कि अशोक सिंघल को या मुख्यमंत्री को गुवाहाटी के लोगों का अपमान करने नहीं दिया जाएगा, गुवाहाटी के लोगों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें इस समस्या के समाधान के लिए आईआईटी गुवाहाटी या इंजीनियरिंग कॉलेज के जो एक्सपर्ट है, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह करनी चाहिए। उन्होंने गुवाहाटी में उन्नयन मूलक कामों के लिए जो व्यय किया जाता है उस व्यय के ऊपर भी सवाल उठाए, उसमें भी अनियमितता होने की बातों पर कहीं न कहीं इंगित किया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष दयमारी ने भी एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में अब पानी की जगह नहीं है, पानी रुकने की जगह नहीं है, पानी निकलने की जगह नहीं है, इसलिए ये स्थितियाँ जो है बहुत गंभीर हो गई है। विश्वजीत दयमारी का ये जो बयान था, यह एक स्वीकारोक्ति है कि कहीं न कहीं गुवाहाटी की स्थितियाँ बहुत गंभीर हो गई है। इस बात को मुख्यमंत्री भी जानते हैं, इस बात को अशोक सिंघल भी जानते हैं, इस बात को अन्य लोग भी जानते हैं। किंतु ये परिस्थितियाँ कैसे आई, इनका समाधान कैसे होगा? जब तक जड़ पर प्रहार नहीं होगा, समस्या के जड़ का समाधान नहीं होगा, जो मूल समस्या उसका समाधान नहीं होगा, तब तक इस गुवाहाटी में कृत्रिम बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं होगा। लगातार जो हो रहे कंस्ट्रक्शन है, उन कंस्ट्रक्शनों में या नियमों का जो पालन नहीं किया जाता है या अवैध रूप से जो अट्टालिकाएं बन गई है या एक समय में अवैध रूप से उन्हें निर्माण करने की जो परमिशन दे दी गई है, यह सब इसके मूल में है। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो, अंडरग्राउंड कोई सीवरेज सिस्टम बनाकर हो या किस प्रकार से हो, इस पर मुख्यमंत्री को और मंत्री को सोचना पड़ेगा। बावजूद इसके कि उनके पास अब साधन सीमित हो गए हैं, स्थितियाँ
काफ़ी प्रतिकूल है, किंतु कोई न कोई समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। जो बिल है, जो पोखरी है जिन्हें बंद कर दिया गया था, उनके स्थान पर कोई अल्टरनेट व्यवस्था, कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है क्या? दीपोर बिल जैसे जो हमारे है, या चांदूबी में अन्य जो है बिल है, या पुखरियाँ है, या पानी निकासी की जो जगह है, या यह सारा पानी ब्रह्मपुत्र में कैसे जाए, इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? इस पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। लोगों को सड़क पर न निकलने देने की सलाह जो है किसी प्रकार से वाजिब नहीं कही जा सकती। लोगों को निकलना भी पड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं जो अगर घर से नहीं निकलते हैं तो उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाती है। ऐसे भी लोग हैं जो काम पर नहीं जाते हैं तो उनकी तनख्वाह कट जाती है। ऐसे भी लोग हैं जो डाला लगाते हैं, जो ठेला लगाते हैं, उन पर कुछ सामान बेचते हैं, दिन भर बेचते हैं, तब उनकी रोजी रोटी चलती है। उन सब के बारे में भी मुख्यमंत्री को सोचने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री अपने राज्य में बैठकर इस प्रकार की घोषणाएं करना उनके लिए सहज है, किंतु जो दैनंदिन कमाई करके ही जीवन यापन करते हैं उनके लिए कठिन है। कठिन है उनके लिए जो बीमार है, जिनको चिकित्सकों के पास जाना है या किसी को अस्पतालों में जाना है। मुख्यमंत्री को इन सब पर विचार करना पड़ेगा। और बारिश के मौसम में जो है गुवाहाटी एक काल कोठरी न बन जाए, लोगों की मौत की सिटी या मौत का शहर में तब्दील न हो जाए, इस पर विचार करके समाधान निकालना पड़ेगा। ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका दायित्व है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जनता ने उन्हें दी है। इससे वो मुंह नहीं मोड़ सकते। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना न भूलें।